गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कॉन्टिनेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हमने वेस्टर्न एशिया के जो 19 कंट्रीज़ है और इनके जो कैपिटल्स है और यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ है उसको हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम वेस्टर्न एशिया के जो फिज़िकल इम्पोर्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने यहाँ के जो कंट्रीज़ हैं इनके कैपिटल्स और यहाँ की जो प्रमुख वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कैस्पियन सागर, काला सागर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, इसको हमने डिस्कस किया था। और कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो स्ट्रेट है, जल संधियाँ हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है बाब अल मंदेब जल संधि, और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है यहाँ पे जो है हार्मूज जल संधि, इसको भी हमने डिस्कस किया था। और साथ ही ये जो वाटर बॉडीज़ है ये जो है वो कौन कौन से कंट्रीज़ है जो इन वाटर बॉडी के साथ बाउंड्री जो है वो बनाती है उसको हमने देखा था। जैसे कैस्पियन सागर जो है ये 5 देशों के साथ जो है, यानी 5 देशों की बाउंड्री जो है वो कैस्पियन सागर के साथ लगती है। जैसे देखिए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो बड़ा देश है, नाम हमने यहाँ नहीं लिखा है, यह है ईरान, और ये अजरबैजान, और ये एक देश जो कि यूरोप के अंतर्गत आता है, रूस। राइट, तो ये 5 देशों की सीमा कैस्पियन सागर के साथ लगती है। उसी प्रकार हमने देखा था यहाँ जो ब्लैक सी है, काला सागर की जो बाउंड्री है, देखिए 2 देशों की बाउंड्री, एशिया के जो 2 देश हैं इनकी बाउंड्री लगती है काला सागर के साथ, ये है जॉर्जिया और ये पूरा जो है वो तुर्की है। राइट, उसी प्रकार से हमने यूरोप के कुछ देश हमने देखे जो ब्लैक सी के साथ बाउंड्री बनाते हैं। जैसे सबसे ऊपर यहाँ अगर आप देखेंगे तो रूस के बाद देखिए यूक्रेन के बाद रोमानिया और फिर बुल्गारिया। तो इस तरीके से हमने ये भी डिस्कस किया था। साथ में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश, एशिया के देश कौन से होंगे उसको हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले देखिए तुर्की के बाद ये जो देश है यह है पूरा सीरिया, और सीरिया के दक्षिण में लेबनान, और लेबनान के दक्षिण में इजराइल, और इजराइल के अंतर्गत ही फिलिस्तीन भी आता है, तो वो भी भूमध्य सागर के साथ टच होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक भूमध्य सागर के अंदर एक द्वीपीय देश हमने देखा था जो कि है साइप्रस। राइट, उसके बाद लाल सागर के साथ ये पूरा रेड सी है। देखिए जो रेड सी है ये अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। तो देखिए जो लाल सागर है ये इसके साथ एशिया के कितने कंट्रीज है जो बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले देखेंगे आप, ये इजराइल है। राइट, इजराइल, और फिर इजराइल के दक्षिण में जॉर्डन को हमने देखा, सऊदी अरब, और ये जो देश है यह है यमन। राइट, तो इतने कंट्रीज हो गए थे। और साथ ही देखिए यहाँ पे हमने सिनाई प्रायद्वीप को देखा था, ये सिनाई अस्तमस है या सिनाई स्थल संधि भी आप कह सकते हैं, जो कि अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है, यह मिस्र में है। और जियोग्राफिकली ये जो सिनाई प्रायद्वीप है ये एशिया के अंतर्गत आता है, और यदि आप इसको राजनीतिक रूप से देखते हैं तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। राइट, तो प्रमुख जो मेन चीज़ें हैं उसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में यहाँ के जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे डेजर्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ जो वेस्टर्न एशिया में जो माउंटेन रेंजेस है मेन, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने लिखा है आसीर रेंज। तो आसीर रेंज आपको सऊदी अरब में मिलेगा। तो आसीर रेंज यहाँ पे आपको मिलेगा लाल सागर की तरफ को, यह है आसीर पर्वत। तो आसीर पर्वत यहाँ सऊदी अरब में है। राइट, उसके बाद देखिए जाग्रोस पर्वत। तो जाग्रोस पर्वत भी आपको यहाँ पे मिलेगा फारस की खाड़ी की तरफ को, यह है जाग्रोस पर्वत। राइट, यह है ईरान में। आसीर रेंज सऊदी अरब में, जाग्रोस रेंज ये ईरान में है। उसके बाद देखिए एल्बुर्ज पर्वत। तो एल्बुर्ज पर्वत यहाँ पे आपको मिलेगा कैस्पियन सागर के दक्षिण में, यह है एल्बुर्ज रेंज पर्वत, ये भी ईरान में है। राइट, तो कैस्पियन सागर के दक्षिण में एल्बुर्ज पर्वत है। एक तो आपने पढ़ा था एल्ब्रुस, तो एल्ब्रुस तो देखिए रूस में है, यह है एल्बुर्ज। तो एल्बुर्ज माउंटेन रेंज ये आ जाएगा ईरान में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टोरस माउंटेन रेंज। तो टोरस जो माउंटेन रेंज है वो आपको यहाँ पे मिलेगा भूमध्य सागर की तरफ को, तुर्की में, यह है टोरस पर्वत। और पोंटीन या पोंटाइन पर्वत जो है वो आपको काला सागर की तरफ को, तुर्की में ही आपको मिलेगा, यह है पोंटीन
पोंटीन पर्वत, ये तुर्की में है, राइट। तो प्रमुख मेन जो रेंजेस है ये है, जैसे कि देखिए आसीर रेंज सऊदी अरब में लाल सागर की तरफ को, यानी सऊदी अरब के जो है वेस्ट में, जाग्रोस माउंटेन ईरान के वेस्ट में फारस की खाड़ी की तरफ को, और जो एल्बुर्ज माउंटेन रेंज है ये ईरान के नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा, कैस्पियन सागर के दक्षिण में, राइट। और पोंटीन माउंटेन रेंज ये तुर्की में है, ये देखिए ये तुर्की है, तुर्की में है, और ये काला सागर की तरफ को है, नॉर्थ में है। और टोरस माउंटेन रेंज ये भी तुर्की में है, जो कि भूमध्य सागर की तरफ को है, राइट। उसके बाद देखिए अरारास माउंटेन रेंज, तो जो अरारास पर्वत है ये 3 देशों के अंतर्गत आता है और मुख्य रूप से ये तुर्की में है, अरारास माउंटेन रेंज। तो अरारास माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये देखिए कुछ पार्ट इसका जो है वो सीरिया में भी आएगा और कुछ इराक में भी है। तो ये है अरारास रेंज, अरारास पर्वत, राइट। तो अरारास रेंज तुर्की, देखिए तुर्की, और ये तुर्की के दक्षिण में है, ये सीरिया, और तुर्की के दक्षिण में ही आपको मिलेगा इराक, राइट। तो तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में है अरारास माउंटेन रेंज। और कॉकेशस पर्वत को तो कल हमने डिस्कस करा ही था, तो कॉकेशस पर्वत जो है वो यहाँ पे आता है, कैस्पियन सागर से काला सागर के बीच में, ये पूरा है कॉकेशस पर्वत। तो कॉकेशस पर्वत में भी हमने ग्रेटर कॉकेशस और लेसर कॉकेशस को पढ़ा था, और ये आगे जी लेसर कॉकेशस, ये कॉकेशस पर्वत है, 4 देशों के अंतर्गत आते हैं, रूस, ये अजरबैजान, जॉर्जिया, सॉरी ये अर्मेनिया है, अर्मेनिया, और ये काला सागर की तरफ को जॉर्जिया। तो 4 देशों के अंतर्गत आता है कॉकेशस पर्वत। तो ये मेन जो है ये आपके माउंटेन रेंजेस हो गए। उसके बाद देखिए प्रमुख जो मेन लेक्स है उसको हम देख लेंगे। तुर्की में ही आपको मिलेगा वॉन झील, तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुर्की में देखिएगा, तुर्की में वॉन झील, यह है वॉन लेक, राइट। और तुर्की में ही एक और लेक है, तुर्की में देखेंगे जो है सालदा झील, सालदा लेक, ये भी तुर्की में ही है। और ईरान में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्मिया झील, तो यह है ईरान में, उर्मिया लेक, ये ईरान के अंतर्गत आएगा। और जॉर्डन, देखिए यहाँ पे ये जॉर्डन है और ये इजराइल है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है मृत सागर, डेड सी। तो यह है देखिए मृत सागर, तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। अभी हम इसको अलग से पढ़ेंगे भी, जब इजराइल और फिलिस्तीन को देखेंगे हम यहाँ पे। तो मृत सागर जो है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, तो ये प्रमुख लेक होगी। देखिए वॉन झील, ये एक खारे पानी की झील है, वॉन झील ये तुर्की में है, सालदा लेक ये भी तुर्की में है, और उर्मिया झील ये भी एक खारे पानी की झील है, और मृत सागर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रमुख जो झीलें हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो तुर्की है, तुर्की को देखिए आप, ये तुर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है, मरमरा सागर, एजियन सागर, और तुर्की के अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो पूरा ये भूमध्य सागर है, और कुछ यहाँ पे टोरस माउंटेन के पास ही देखिए नीचे को ये भी भूमध्य सागर है। यानी कि जो इतना पार्ट है, ये वाला जो भाग है ये, राइट, देखिए ये इसको कहा जाता है, ये है अनातोलिया प्रायद्वीप, यानी कि ये 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी, एजियन सागर, मरमरा सागर, और कुछ पार्ट देखिए यहाँ पे काला सागर। तो ये है अनातोलिया प्रायद्वीप, और यहीं पर आप देखेंगे अनातोलिया का पठार भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये है अनातोलिया प्रायद्वीप या अनातोलिया पठार, अनातोलिया, इसी को अनातोलिया प्रायद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पे पठार भी है तुर्की में ही, ये पूरा जो है वो अनातोलिया पठार है, ये पठारी क्षेत्र है, और ये जो है वो तुर्की के अंतर्गत आता है, राइट, अनातोलिया पठार। और इसी को कहा जाता है एशिया माइनर। तो एशिया माइनर जो है वो किसको कहा जाता है, तुर्की को, और अनातोलिया प्रायद्वीप भी तुर्की में ही है, राइट। तो ये होगी। उसके बाद यहाँ के जो प्रमुख डेजर्ट है उसको हम देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे डेजर्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। तो देखिए यह है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में 2 बड़े डेजर्ट हैं यहाँ पे, एक है नेफूद डेजर्ट, तो देखिए नेफूद डेजर्ट, और दूसरा जो है वो रब अल खली डेजर्ट,
रब अल खली डेजर्ट, ये दोनों जो है वो सऊदी अरब में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेफूद डेजर्ट और रब अल खली डेजर्ट सऊदी अरब में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यह है ईरान, और यहाँ पे ईरान में बीच में जो है वो यह ईरान पठार, ईरान का पठार है। और ईरान पठार के उत्तर में दश्त ए कबीर डेजर्ट है। यहाँ पे देखिए दश्त ए कबीर डेजर्ट, तो यह ईरान पठार के नॉर्थ में दश्त ए कबीर डेजर्ट। और ईरान पठार के पूर्व की तरफ को देखेंगे तो आपको एक और डेजर्ट आपको मिलेगा, दश्त ए लूट डेजर्ट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेफूत और रब अल खली डेजर्ट सऊदी अरब में, दश्त ए कबीर और दश्त ए लूट जो डेजर्ट है वो है ईरान में, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ की जो प्रमुख रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, तो दो रिवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। टिग्रिस नदी को कहा जाता है दजला नदी और यूफ्रेटस नदी को फरात नदी। अब देखिए जो पहली रिवर है जो टिग्रिस नदी है, टिग्रिस नदी देखिए ये निकलती है तुर्की से। तुर्की में एक लेक है हैजर लेक, तो तुर्की के हैजर लेक से निकलती है जो है ये टिग्रिस नदी। और ये तुर्की और ये सीरिया है, देखिए तुर्की और सीरिया के बाउंड्री पर बहते हुए फिर ये जाती है, देखिए इसके बाउंड्री बनाते हुए ये फिर एंटर करती है इराक में, राइट। और फिर ये गिर जाती है फारस की खाड़ी में, राइट। तो ये नदी है टिग्रिस नदी, जिसको कहा जाता है दजला नदी। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए टिग्रिस नदी ये निकलती है, सोर्स इसका है यहाँ लिखा है हमने हैजर लेक, तुर्की में है, यहाँ से निकलती है और मुहाना बनाती है फारस की खाड़ी में, यानी लास्ट में ये फारस की खाड़ी में गिरती है। कितने कंट्रीज से होकर के ये जाती है, तुर्की से तो निकलती है, फिर उसके बाद देखिए तुर्की और सीरिया के बीच में बाउंड्री बनाते हुए यानी तुर्की, सीरिया और फिर लास्ट में जाती है ये इराक में, राइट। तो यह है टिग्रिस नदी या फिर आप कह सकते हैं इसको दजला नदी। उसके बाद अगली जो नदी है वो है यूफ्रेटस नदी। तो यूफ्रेटस नदी देखिए यहाँ पे टोरस माउंटेन के पास से निकलती है और टोरस माउंटेन होते हुए ये नदी जो है वो तुर्की से फिर ये एंटर करती है सीरिया में, और सीरिया में एंटर करने के बाद ये जो है वो टिग्रिस नदी के समानांतर बहते हुए ये गिरती है फारस की खाड़ी में, राइट। ये भी फारस की खाड़ी में जो है वो गिरती है। तो ये दो रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। यूफ्रेटस नदी जिसको फरात नदी कहा जाता है, ये निकलती है, सोर्स इसका है टोरस माउंटेन तुर्की, और ये देखिए सीरिया होते हुए फिर जाती है ये जो कंट्री है ये है इराक, राइट। इराक होते हुए फिर लास्ट में ये गिरती है फारस की खाड़ी में। नदियाँ जो है वो निकलती कहाँ से है और कहाँ मुहाना बनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है, एक तरफ रिवर्स और एक तरफ ये जो है वो कहाँ पर गिरती है, राइट, या फिर निकलती कहाँ से है। तो ये दो रिवर्स होगी। और टिग्रिस और जो यूफ्रेटस नदी है, ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी जो है ये इराक में इन दोनों के बीच में एक सभ्यता रही, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वो भी जो है वो इस संदर्भ में भी ये इंपॉर्टेंट है रिवर, ठीक है। यहाँ पे इराक में एक सभ्यता जो है वो थी जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वो इन दो नदियों के बीच में ही जो है वो रहा था, राइट। तो इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो प्रमुख बंदरगाह है उसको हम देख लेते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेस्टर्न एशिया में मेन जो पोर्ट है, बंदरगाह है, तो वो कौन से कंट्री के अंतर्गत आता है और कौन से वाटर बॉडी में है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यह है इजराइल। तो इजराइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इजराइल के वेस्ट में भूमध्य सागर के तट पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा जो कि है तेल अवीव। तो तेल अवीव जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेल अवीव ये इजराइल में है और ये भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इजराइल में ही आप देखेंगे रेड सी में यहाँ पे यह है अकाबा की खाड़ी। तो लाल सागर में ही आप देखेंगे यहाँ पे ये अकाबा की खाड़ी है और ये स्वेज की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी के अंतर्गत ही आपको एक पोर्ट मिलेगा जो कि है इलात पोर्ट। आप इनको भी अपने एटलस में आप ढूंढेंगे इनकी लोकेशन कहाँ पर है। इलात पोर्ट ये इजराइल में है और ये लाल सागर या फिर आप कह सकते हैं अकाबा की खाड़ी में है इलात पोर्ट।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए जॉर्डन में आप देखेंगे, जॉर्डन में ये इजराइल के दक्षिण में ये जो यहाँ पे कंट्री है यह है जॉर्डन, और जॉर्डन में ही एक बंदरगाह यहाँ पे अकाबा की खाड़ी के तट पर आपको मिलेगा, अकाबा पोर्ट, अकाबा पोर्ट, राइट। तो अकाबा पोर्ट जॉर्डन में है, अकाबा की खाड़ी में या फिर लाल सागर में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जद्दा पोर्ट। तो जद्दा पोर्ट जो है वो है सऊदी अरब में, यह है जद्दा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जद्दा पोर्ट, जद्दा बंदरगाह सऊदी अरब में और लाल सागर के तट पर है, जद्दा पोर्ट सऊदी अरब। उसके बाद देखिए अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी में अदन पोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, यह है अदन पोर्ट, यह है अदन की खाड़ी में अदन पोर्ट, और ये यमन में है, यमन में, ये देश है यमन यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए आगे ओमान, ओमान में आपको 3 पोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, मुक्सेल पोर्ट, सलाला पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा अरब सागर है, अरब सागर में यह है मुक्सेल, मुक्सेल पोर्ट, सलाला पोर्ट, सलाला पोर्ट, और एक और आपको मिलेगा दुक्कम पोर्ट। तो देखिए दुक्कम पोर्ट जो है ये भारत के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत और ओमान के बीच में समझौता हुआ, और ये जो दुक्कम पोर्ट है इसको भारत ने ले लिया, यानी भारत इसको यूज़ करता है, यहाँ सैन्य कार्यवाही वगैरह करता है, और यहाँ के जो देश है इनके साथ संपर्क बनाने के लिए ये पोर्ट, यानी इनके साथ कनेक्टिविटी हो सके, तो भारत ने इसको लिया है दुक्कम पोर्ट, ये ओमान में है। और ये कहाँ है, ये अरब सागर में है। तो देखिए यहाँ पे मुक्सेल पोर्ट, सलाला पोर्ट, दुक्कम पोर्ट, ये ओमान में है और ये अरब सागर में है। उसके बाद देखिए मस्कट पोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, मस्कट जो कि है ओमान की राजधानी, मस्कट पोर्ट, मस्कट पोर्ट ओमान की राजधानी है, जो कि एक पोर्ट है और यह है ओमान की खाड़ी में। तो मस्कट पोर्ट ये भी ओमान में है, राजधानी है, और कहाँ पे है, कौन से वाटर बॉडी में है, ये ओमान की खाड़ी में है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फारस की खाड़ी में, यहाँ पे आपको सऊदी अरब में, सऊदी अरब में एक पोर्ट आपको मिलेगा, 3 पोर्ट है यहाँ पे देखिए, अल खोबर पोर्ट, दमाम पोर्ट और जुबेल पोर्ट। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ इनके नाम लिखेंगे, 3 पोर्ट है यहाँ पर। तो एक हो जाएगा अल खोबर, अल खोबर पोर्ट, दमाम पोर्ट, अल खोबर पोर्ट, दमाम पोर्ट और जुबेल पोर्ट, राइट। यह है सऊदी अरब में, और कहाँ से कौन से वाटर बॉडी में है, ये फारस की खाड़ी में है। और जद्दा पोर्ट ये भी सऊदी अरब में है, लेकिन ये लाल सागर के तट पर है, जबकि जुबेल, दमाम, अल खोबर पोर्ट ये सऊदी अरब में है, ये फारस की खाड़ी में है, राइट। तो यहाँ के ये प्रमुख बंदरगाह हो गए। उसके बाद देखिए ईरान में, ईरान में अगर आप देखेंगे तो फारस की खाड़ी में ही एक आपको बंदरगाह मिलेगा, बंदर ए अब्बास, बंदर ए अब्बास पोर्ट। तो बंदर ए अब्बास पोर्ट ईरान में, फारस की खाड़ी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे ईरान में भारत की तरफ को चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी भारत ने लिया है ईरान से, ताकि भारत जो है देखिए ईरान होते हुए यहाँ अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी बना सके, और अफगानिस्तान होते हुए यहाँ जो मध्य एशिया के देश है, सेंट्रल एशिया के देश, यहाँ तक पहुँच सके, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे देखिए यह है ग्वादर पोर्ट, और ये जो ग्वादर पोर्ट है ये चाइना ने लिया है पाकिस्तान से, ताकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे हिंद महासागर को एक तो नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए, दूसरे यहाँ के जो तेल उत्पादक देश है ये वेस्टर्न एशिया के देश, इनके साथ संपर्क बना सके। तो यहाँ पे बनाया ग्वादर पोर्ट चाइना ने, कहाँ जी, पाकिस्तान में, राइट। और इसी को चाइना को काउंटर करने के लिए और यहाँ के देशों के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में, यानी ये चाबहार पोर्ट लिया, और दुक्कम पोर्ट यहाँ पे ओमान में, राइट। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए ये हो गया बंदर ए अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट। अब कुछ द्वीप है, जैसे देखिए यहीं पर आप देखेंगे ये यमन है, यमन के दक्षिण में ही आपको एक जो है पोर्ट आपको मिलेगा, जो कि है सकोत्रा, सकोत्रा द्वीप, और ये सकोत्रा द्वीप जो है वो यमन का है और ये अरब सागर में है, राइट। अरब सागर में है सकोत्रा द्वीप और यह है यमन का। उसके बाद देखिए कुरिया मुरिया,
कुरिया मुरिया आइलैंड, ये ओमान में है कुरिया मुरिया आइलैंड, यहाँ पे आपको मिलेगा। ये 5 द्वीपों का समूह है कुरिया मुरिया आइलैंड। तो देखिए यहाँ नाम लिख देते हैं कुरिया, आपको एटलस में भी मिल जाएंगे इनके नाम, कुरिया मुरिया द्वीप। तो कुरिया मुरिया जो आइलैंड है ये ओमान का है, अरब सागर में है। और एक और आइलैंड आपको देखना है जो कि ओमान में है, मशीरा आइलैंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मशीरा आइलैंड यहाँ कुरिया मुरिया आइलैंड के साथ ही आपको मिलेगा मशीरा आइलैंड। तो ये प्रमुख पोर्ट, बंदरगाह और जो आइलैंड है ये हो गए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो इजराइल है, यहाँ इसको हम देख लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है और यहाँ का जो फिजिकल जो इंपॉर्टेंस है, कौन सी रिवर है, जैसे मृत सागर है, यहाँ पे जॉर्डन नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलन हाइट्स है यहाँ पे, राइट। और इजराइल के अंतर्गत ही आपको फिलिस्तीन मिलेगा, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इजराइल फिलिस्तीन का मैप हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इजराइल का मैप देखने को मिलेगा। ये जो है ये लाल सागर, राइट, और ये भूमध्य सागर, और ये आ जाएगा जी मिस्र, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऊपर बनाएंगे लेबनान को, और फिर ये आ जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये इजराइल, और यहाँ पे आ जाएगा इजराइल और लेबनान के साथ बाउंड्री बनाता हुआ यह है सीरिया, और यहाँ पे ये आ जाएगा जॉर्डन, राइट। तो देखिए यहाँ पे नाम लिख लें आप, भूमध्य सागर, ये लाल सागर है, लाल सागर, ये आ जाएगा जी लेबनान, लेबनान, और ये पूरा उत्तर में सीरिया और उसके ऊपर तुर्की, और यह है जॉर्डन, और ये लाल सागर, और ये अफ्रीका का देश जो कि इजराइल के साथ जुड़ता है, ये मिस्र, और बीच में यह है इजराइल। तो देखिए इजराइल के अगर हम नेबर कंट्रीज को देखेंगे तो इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि ये कौन से देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। तो इजराइल के नॉर्थ में लेबनान, और इजराइल के नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, इजराइल के पूर्व में ये पूरा जॉर्डन, राइट। और इजराइल के दक्षिण में देखिए जो वाटर बॉडी है वो है रेड सी, लाल सागर, और इजराइल के दक्षिण पश्चिम में ये पूरा मिस्र आ गया, अफ्रीका का देश, और इजराइल के पश्चिम में ये जो वाटर बॉडी है वो है भूमध्य सागर। तो यानी इजराइल जो है वो 2 वाटर बॉडी के साथ टच होता है, एक भूमध्य सागर पश्चिम में और दक्षिण में लाल सागर, और एक अफ्रीका का देश जो कि है मिस्र, राइट। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये है अकाबा की खाड़ी, ये अकाबा की खाड़ी है, अकाबा खाड़ी यानी लाल सागर के अंतर्गत ही आएगा। देखिए ये 3 तरफ से स्थलखंड से गिरा हुआ ये जो वाटर बॉडी है इसको खाड़ी कहा जाता है, ये है अकाबा की खाड़ी, और ये आ जाएगा स्वेज खाड़ी, और यहीं पर है स्वेज नहर, राइट। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये है स्वेज नहर, भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है, ये बनाया गया स्वेज नहर जो कि आगे स्वेज की खाड़ी में खुलता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इजराइल की अगर हम बात करें तो नेबर कंट्रीज इसके हो गए। उसके बाद इजराइल के अंतर्गत ही आता है फिलिस्तीन, राइट। अब देखिए फिलिस्तीन का 2 टेरिटरी आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से, आप देखेंगे यह है वेस्ट बैंक, और यहाँ देखिए यह आ जाएगा गाजा पट्टी जो भूमध्य सागर और अफ्रीका मिस्र की तरफ को है, ये गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, और ये है जी वेस्ट बैंक। तो नाम लिख दे वेस्ट बैंक, और वर्तमान में यही फिलिस्तीन है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे वेस्ट बैंक के अंतर्गत भी आप जो है वो इजराइल का टेरिटरी है इसके अंतर्गत भी, और यह है जो भूमध्य सागर की तरफ को है, यह है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, राइट। तो ये 2 टेरिटरी होगी जो कि इजराइल के अंदर ही है, और यही है फिलिस्तीन। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कैपिटल है इजराइल, और फिलिस्तीन का ये वेस्ट बैंक के साथ ही लगा हुआ
ये हो जाएगा जेरूसलम। जेरूसलम जेरूसलम देखिए 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है जेरूसलम को, यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म का, राइट। तो ये जेरूसलम इंपॉर्टेंट है। इजराइल भी अपना कैपिटल जेरूसलम को बोलता है और जो फिलिस्तीन है वो भी जेरूसलम को ही अपना कैपिटल जो है वो मानता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक हमने पोर्ट देखा यहाँ पे, तो वो है तेल अवीव, तो वो इजराइल के अंतर्गत ही आता है, तेल अवीव पोर्ट, ये इजराइल के अंतर्गत आएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 टेरिटरी, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक जॉर्डन की तरफ को और गाजा पट्टी मिस्र और भूमध्य सागर की तरफ को है, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये है गोलन हाइट्स। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गोलन हाइट्स, ये टेरिटरी जो है ये पहले सीरिया का था, तो ये अभी जो है वो किसके अंतर्गत आता है, इजराइल के अंतर्गत आता है। 6 डे वॉर हुआ था इजराइल और यहाँ के जो नेबर कंट्रीज हैं इनके बीच में, ये हुआ था जून में, जून वॉर के नाम से भी इसको जाना जाता है। 5 जून से लेकर 10 जून तक ये 6 डे वॉर हुआ था, जिसमें ये सीरिया से ये जो गोलन हाइट्स है ये इजराइल ने इसको जो है कैप्चर कर लिया। तो ये देखिए ये है गोलन हाइट्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्योग्राफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो गोलन हाइट्स है इसकी बाउंड्री यहाँ जो 4 कंट्री है इन सब के साथ लगती है। तो गोलन हाइट्स के नॉर्थ में देखिए ये सीरिया है, अगर इस तरफ को देखेंगे तो लेबनान है, पश्चिम की तरफ को ये पूरा इजराइल है, साउथ में ये पूरा जॉर्डन हो गया। तो ये बिल्कुल बीच में पड़ता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देखिए वर्तमान में तो ये जो है वो इजराइल के पास है। तो इजराइल यहाँ से जो लेबनान, सीरिया और जो जॉर्डन है जो इसके नेबर कंट्री हैं जिनके साथ कन्फ्लिक्ट इजराइल का चलता रहता है, तो यहाँ इन देशों को ये क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, इन पर ये नज़र रख सकता है। तो ये गोलन हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली भी और राजनीतिक रूप से भी आप इसको देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ही गोलन हाइट्स और इसके बीच में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लेक भी मिलेगा, लेक गैलिली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पहले देखिए ये जो गोलन हाइट्स जब सीरिया के अंडर था तो इसके बीच में एक लेक पड़ता है, अभी तो देखिए ये इजराइल में ही है, पहले ये इजराइल और सीरिया के बीच में था। तो ये आप लिख ले, ये जो लेक है ये है लेक गैलिली, गैलिली है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेक गैलिली इजराइल में है और ये गोलन हाइट्स के अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रिवर भी है, तो रिवर देखिए यहाँ लेबनान से आती है, लेबनान में माउंटेन रेंज है हरमोन रेंज, तो वहाँ से निकलती है और ये रिवर जो है लेक गैलिली होते हुए, और इससे पहले एक लेक और है लेक हुला, इजराइल में ही है, वहाँ से होते हुए आती है ये। तो लेक गैलिली होते हुए ये देखिए ये रिवर है, ये है जॉर्डन नदी और ये आगे जो है यहाँ पे है, ये है मृत सागर, देखिए यह है डेड सी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिखें, यह है मृत सागर, डेड सी, और ये जो नदी है ये नदी है जॉर्डन नदी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉर्डन रिवर, क्योंकि देखिए जॉर्डन रिवर जो है सबसे पहले तो देखिए कितने देशों के बीच में बहती है, ये लेबनान, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, और इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये बाउंड्री बनाती है, निकलती है लेबनान से, इसको हम बना ही देते हैं देखिए अलग से, यहाँ पे आप लिखें ये है माउंटेन रेंजेस जो कि है हरमोन पर्वत, और ये हरमोन पर्वत जो है ये लेबनान में है, लेबनान में, और यहाँ से निकलती है ये रिवर लेबनान में, और फिर उसके बाद जाती है कि इजराइल में। अब इजराइल में यहाँ पे एक लेक है, लेक हुला, लेक हुला, और आगे फिर उसके बाद देखिए ये नदी लेक गैलिली, लेक गैलिली में एंटर करती है, फिर उसके बाद ये रिवर आगे इजराइल और जॉर्डन के बीच में बाउंड्री बनाते हुए ये लास्ट में जाती है डेड सी में, ठीक है। तो ये हार्मोन पर्वत से निकलती है, यह है जॉर्डन नदी, और ये देखिए ये जो लेक है ये है हुला लेक,
और ये जो लेक है ये है ये वाला गैलिली लेक, और ये जो लास्ट में ये है मृत सागर। देखिए ये लेबनान से निकलती है, लेबनान के ये हरमोन माउंटेन रेंज से निकलती है, फिर लेबनान में, और लेबनान के बाद ये इजराइल में आती है। और ये देखिए इजराइल और जॉर्डन के बीच में बाउंड्री बनाती है। एक तरफ देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा इजराइल और दूसरी तरफ ये जॉर्डन, राइट। तो ये है जॉर्डन रिवर, जॉर्डन नदी, और यह है मृत सागर। अब देखिए मृत सागर ये भी एक लेक है, ये चारों तरफ से बंद है। जैसे कैस्पियन सागर को आपने देखा, आगे आप पढ़ेंगे अरल सागर। ये नाम तो भले ही सागर है, इसमें ये सारे लेक के कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से स्थलबद्ध है, राइट। तो मृत सागर में ये गिरती है। जैसे अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, वो भी हम पढ़ेंगे जब सेंट्रल एशिया के देश पढ़ेंगे। और जैसे मृत सागर है, ये इसका जो पानी का स्तर है ये प्रति वर्ष इसका कम हो रहा है, यानी कि ये लेक जो है वो सिकुड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक कैनाल भी बनाया जा रहा है। एक देखिए यहाँ पे लाल सागर से मृत सागर को जोड़ने के लिए, ताकि यहाँ से पानी जो है वो मृत सागर तक पहुँचाया जा सके। तो उसको भी हम अभी देखेंगे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे होगी। देखिए जॉर्डन नदी है, गोलन हाइट्स ये हो गया। जॉर्डन नदी लेबनान से निकलती है और जॉर्डन और देखिए ये इजराइल के बीच में ये बाउंड्री बनाती है, यह है जॉर्डन नदी। और ये वेस्ट बैंक, अब देखिए ये जो वेस्ट बैंक है ये जॉर्डन नदी के वेस्ट में है, इसीलिए ये नाम पड़ा वेस्ट बैंक, राइट। और ये लास्ट में गिरती है मृत सागर में। और मृत सागर डेड सी, इसका नाम डेड सी इसीलिए पड़ा क्योंकि मृत सागर में लवणता बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे अगर आप कोई जाते हैं तो यहाँ पे डूबते नहीं हैं, वो तैरते हैं इसके ऊपर, राइट। तो सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से मृत सागर का जो है वो मृत सागर में आप जाओगे तो डूबोगे नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ा डेड सी, यानी मरा हुआ सागर, ठीक है। यानी कोई डूबता नहीं है ना उसमें, इसीलिए। तो ये भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से दो देशों के बीच में है ये पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैं नहर बता रही थी आपको, तो एक तो देखिए ये तो है स्वेज नहर, यह है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। टू सीज जो है वो कैनाल इसको कहा जाता है, यानी कि दो सी को ये जोड़ती है। ये देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक इधर से यह है अकाबा की खाड़ी, ये जो वाटर बॉडी है ये अकाबा की खाड़ी है, और यह है स्वेज की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी से एक पाइपलाइन बनाया गया है, यहाँ पे जॉर्डन में है ये पूछा जा सकता है किस देश में है, तो यहाँ से ये मृत सागर तक इसको कनेक्ट किया गया है ना। तो ये आपका डेड सी, रेड सी पाइपलाइन, ये क्या है जी, डेड सी, रेड सी पाइप लाइन, ताकि यहाँ का जो पानी है वो मृत सागर तक जो है वो पहुंचाया जा सके, या फिर इसको कहा जाता है टू सीज कैनाल, टू सीज कैनाल। तो ये भी टू सीज कैनाल ही है, स्वेज नहर भी, यानी दो जो सागर है इसको जोड़ती है। और ये भी रेड सी, रेड सी और जो डेड सी है, यानी डेड सी तो एक लेक है, इसको ये कनेक्ट करती है, राइट। और ये कहाँ पे है, देखिए ये है जॉर्डन में, जॉर्डन में है ये डेड सी, रेड सी पाइपलाइन, ये है जॉर्डन में, ताकि रेड सी से पानी कहाँ पहुंचाया जा सके, मृत सागर में, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये इजराइल है पूरा, और जो फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। अब ये जो पूरा इजराइल है, वर्तमान में जो पूरा इजराइल है, ये पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, और ये जो फिलिस्तीन है यहाँ पे पहले जो है वो ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था, राइट, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले। तो ये पूरा फिलिस्तीन था और यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य जो है उसका कब्जा था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य जो है वो हार गया, और यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस जो देश है और रूस वगैरह हो गया, इनकी क्या होगी, जीत होगी। तो यहाँ जो ये पूरा फिलिस्तीन है इस पर कब्जा हो गया ब्रिटेन का, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिलिस्तीन में, तो जब ब्रिटेन का कब्जा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन को ये दायित्व दिया गया कि यहाँ फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाया जाए, क्योंकि फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक में थे, यानी यहूदियों की संख्या बहुत कम थी, और यहाँ पे अरब मुस्लिम जो थे वो ज़्यादा थे, वो बहुसंख्यक में थे।
तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन को ये दायित्व दिया गया कि यहूदियों को बसाया जाए, तो यहाँ पे यहूदी बसने लगे और धीरे धीरे यहूदियों की संख्या जो है वो बढ़ गई, राइट। अब यहाँ पे यहूदी और अरब मुस्लिम ये हो गए यहाँ पे। और जब 1948 में जब ब्रिटेन जो है फिलिस्तीन को छोड़ के जब जा रहा था, तो अब यहाँ पे 2 देश बना करके गया, अरब मुस्लिम के लिए जो है फिलिस्तीन और यहूदियों के लिए इजराइल। जैसे 1947 में जब ब्रिटेन भारत को छोड़ के गया था, तो 2 देश बना करके गया था, पाकिस्तान और भारत, यानी धर्म के नाम पर जैसे बांट के गया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 देश बना करके गया, फिलिस्तीन को 2 देश बना करके गया, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। और फिर उसके बाद इजराइल ने ये पूरा जो फिलिस्तीन है इसको पूरा जो है वो ऑक्युपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। और अभी वर्तमान में जो फिलिस्तीन है वो आपका गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक तक ही सिमट गया, राइट। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपके। तो इसमें आप ये चीज़ें भी देखेंगे, जियोग्राफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा है, ये पूरा सऊदी अरब है, सऊदी अरब, राइट। ये नीचे सऊदी अरब हो गया। और सऊदी अरब में भी 2 आपको स्थल याद रखने हैं, एक है मक्का और मदीना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये धार्मिक स्थल है सऊदी अरब में, मक्का मदीना, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। और जब आप ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप ज़रूर जो है वो एक बार बुक्स पढ़िए, वहाँ से जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आप अपने नोट्स में लिखें और उसको भी आप एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। और एटलस तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो ज़रूरी है आपको एटलस में ढूंढना, राइट। और एटलस में कुछ चीज़ें नहीं भी मिलता है तो उसको आप गूगल सर्च करिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इजराइल और फिलिस्तीन का मैप इतना बड़ा आपको एटलस में नहीं मिलेगा, राइट। तो आप गूगल में अगर आप देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे इजराइल फिलिस्तीन मैप, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। जैसे गोलन हाइट्स हो गया, जॉर्डन रिवर है, वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी है, राइट। ये सारी चीज़ें, रेड सी पाइपलाइन वगैरह है, राइट। तो आप गूगल सर्च करके भी आप देख सकते हैं। बुक्स आप ज़रूर पढ़िएगा। तो वेस्टर्न एशिया आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेंट्रल एशिया के जो देश हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।